इट्स अ मिक्स ऑफ पंजाबी कल्चर अलॉन्ग विद सब टाइप का खाना। आई वुड से 200 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था फ्रॉम मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल। फ्रॉम 16 पीपल दे शॉर्टलिस्टेड 3 पीपल। द मेंटर्स वर रियली वेरी हेल्पफुल। कुछ उनके एचआर कनेक्ट्स होते रहते थे, कुछ फन एक्टिविटीज भी होती थी। मेथोडोलॉजी चूज की पीपीओ देने की, काफी अच्छा स्टाइपेंड था और पैकेज भी काफी अच्छा है। आई स्टार्टेड वन क्लब इन माय कॉलेज नोन एज कोडिंग क्लब एनआईटी जालंधर, अ ट्रिप बाय गूगल। उनका एक समिट होता है, सो उनका एक स्पॉन्सर ट्रिप टू गोवा था, 3 days इन 5-star होटल। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इंटर्नशिप डायरीज। तो आज हमारे साथ हैं अर्श गोयल। तो ये एनआईटी जालंधर से हैं। इन्होंने इंटर्नशिप करी थी SSIR में, सैमसंग सेमीकंडक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये भी बैंगलोर में है। तो अब और चीज़ों के बारे में इनसे बात करेंगे। पहले इनसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Hi everyone, thank you so much Nishant for inviting me. So a brief introduction about me. My name is Arsh Goel. I'm currently pursuing my final year undergraduation in electronics and communication at NIT Jalandhar. So I have done an internship at Samsung SSIR Bangalore and I got a PPO from Samsung. तो यार इंट्रोडक्शन तो तुमने सुन ही लिया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि जो इनका कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज कैसा है, एनआईटी जालंधर एज अ होल कॉलेज कैसा है, कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी सोसाइटीज़ हैं, फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, सब थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी जानते हैं। अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ एनआईटी जालंधर की मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ पंजाबी कल्चर अलॉन्ग विद सब टाइप का खाना। आई वुड से खाने में सब कुछ मिलेगा आपको। आसपास काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं खाने के लिए। ऑल्सो मतलब काफ़ी सारे क्लब्स, कम्युनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई बच्चा आता है तो हर टाइप के क्लब्स मिलेंगे। वो ड्रामेटिक्स क्लब मिलेगा, म्यूज़िक क्लब मिलेगा, मतलब वो यहाँ पे फेस्ट होते हैं। एक टेक्निकल फेस्ट होता है, एक कल्चरल फेस्ट होता है, टेक्नीति एंड उत्कांच। तो वो भी काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं एंड उसमें स्टार नाइट होती है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेज होती हैं। मतलब ओवरऑल इट्स I would say a balanced college life that NIT Jalandhar provides. Along with that, सब कुछ easily accessible है, easily available है, and people are cooperative. Authorities are also cooperative. So this was all about NIT Jalandhar as a whole. तो यार अब जानते हैं हम इंटर्नशिप का जो प्रोसेस था, इंटर्नशिप मिली कैसे थी, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इंटर्नशिप प्रोसेस कैसा था एंड उसमें कितने राउंड्स होते थे, टेस्ट में क्या क्या होता था। मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एक ऑन कैंपस इंटर्नशिप थी। द कंपनी केम इनटू आवर कॉलेज एंड करीब 200 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। तो दे कंडक्टेड वन इनिशियल टेस्ट वाज ऑन देयर ओन प्लेटफॉर्म। उसमें देयर वाज वन क्वेश्चन विद 50 टेस्ट केसेस। कोडिंग क्वेश्चन था। मतलब आई वुड से इट वाज फ्रॉम मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल। तो बट यू हैड 3 hours कंप्लीट टू सॉल्व वन क्वेश्चन। 3 घंटे में एक क्वेश्चन करना था एंड द टेस्ट केसेस वर 50। तो क्वेश्चन हो जाता है, बट इट्स ऑल की थोड़ा सा ट्रिक होता है कुछ टेस्ट केसेस पास करने के लिए। आफ्टर दैट एक बार क्वेश्चन हो गया तो देयर वाज अ शॉर्टलिस्टिंग उन्हीं की हुई थी जिनके 50 on 50 टेस्ट केसेस पास थे। सो आउट ऑफ 200 दे शॉर्टलिस्टेड अराउंड 16 पीपल जिनका नेक्स्ट ईयर वाला राउंड क्लियर हुआ। आफ्टर दैट फ्रॉम दो 16 पीपल, उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे। 2 टेक्निकल इंटरव्यूज, एक HR इंटरव्यू। सो फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज द मेजर पोर्शन दैट दे कवर्ड वाज data structures algorithms. I would say 60% was data structures algorithms. फिर कुछ resume discussion in general and कुछ some questions related to basics of OOPS and C language. क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इन टेक्निकल इंटरव्यूज, फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली इट रिवॉल्व्ड अराउंड क्वेश्चंस। मतलब 1-2 एरे के क्वेश्चंस थे, कुछ वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम DP, कुछ थोड़ी प्रोजेक्ट डिस्कशन भी थी। सो दिस वाज माय फर्स्ट राउंड टेक्निकल एंड उसके बाद एक सेकंड राउंड टेक्निकल था। सेकंड राउंड टेक्निकल वाज मोर फोकस्ड अपॉन इंटर्न मतलब एक्सपीरियंसेस एज वेल एज योर प्रोजेक्ट। ऑल्सो उन्होंने एक पजल भी पूछा था एंड सी के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब सी लैंग्वेज इन जनरल, सी के कुछ एम्बेडेड सी के क्वेश्चंस इस टाइप के। After that, there was HR. HR was just normal discussion feasibility, location and all. This was the overall process. And हमारे college से from 16 people, they shortlisted 3 people. तो 3 लोगों का finally SSIR intern के लिए select करने के लिए।
तो यार अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, अब वर्चुअल थी इंटर्नशिप कोविड के चक्कर में, तो जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था वो कैसा था, जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट कौन से टेक्नोलॉजीज पे था, क्या चीज़ यूज़ हुई थी, तो और इसका पीपीओ प्रोसेस भी जानेंगे कि पहले कैसे होता था एंड कोविड के चक्कर में इन्होंने पीपीओ प्रोसेस में क्या चेंज किया था। ऐसे जैसे कि सबको पता है कि इस साल कोविड था, तो कोविड के कारण वी वर वेरी कंफ्यूज्ड इन मार्च की क्या करना चाहिए। तो फिर मार्च में दे गेव अस इन द नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कि तुम्हारी इंटर्नशिप हमने प्रीपोन कर दी एंड वो पहले स्टार्ट हो रही है। सो पॉसिबली दे टोल्ड अस कि तुम्हारी इंटर्नशिप वर्चुअल मोड में होगी एंड विल स्टार्ट इट फ्रॉम मे। तो हालांकि ये होनी स्टार्ट जून में थी, बट ये मे में प्रीपोन कर दी एंड इट वाज अराउंड 7 to 10th मई की हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी। तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा SSIR के साथ। लाइक द मैनेजमेंट वाज कोऑपरेटिव, लाइक द HR डिपार्टमेंट वाज कोऑपरेटिव, द प्रोजेक्ट वाज गुड एंड लाइक द मेंटर्स वर रियली वेरी हेल्पफुल। उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे द डोमेन जो मुझे प्रोजेक्ट की डोमेन मिली थी, आई वाज नॉट फेमिलियर विद दैट डोमेन, so initial के कुछ दिन I was learning that domain and in that like I took a lot of time with the mentors and they explained a lot of things like how we will proceed with the project. तो उसके बाद I was assigned a certain project, उनके tools and technologies को सीखा and then finally we accomplished that project in around 1.5 months. तो जून 30th तक वो इंटर्नशिप खत्म हो गई थी। बट ओवरऑल आई वुड से कि मतलब काफ़ी कुछ था इंटर्नशिप में। लाइक उन्होंने कुछ उनके HR कनेक्ट्स होते रहते थे, कुछ फन एक्टिविटीज भी होती थी इंटर्नशिप के टाइम पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इंटर्नशिप का। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो लाइक इट वाज बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हमने पढ़ा नहीं होता ये सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर नेटवर्क वाज न्यू टू मी, तो मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना था। तो मैंने बेसिक्स से स्टार्ट किया, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स पढ़े, उसके बाद मतलब जिस पर्टिकुलर पार्ट पे मेरा काम था उसके बाद उसको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ा, बुक से भी पढ़ा एंड इंटरनेट पे काफ़ी उन्होंने खुद से भी रिसोर्सेज शेयर किए थे कि आप इनसे हेल्प ले सकते हो एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। कुछ उन्होंने वीडियोस शेयर की थी, कुछ उन्होंने रिसर्च पेपर्स शेयर किए थे, तो वो सब पढ़ के लाइक इट वाज मैनेजेबल। एंड तो उस पर प्रोजेक्ट उनके टूल्स पे ही था एंड बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क्स भी इंटर्नशिप करने के बाद काफ़ी हद तक आ गया, जो कि पहले नहीं आता था। तो इट वाज विन-विन सिचुएशन। उसके बाद लाइक वी वर नॉट श्योर कि व्हाट वुड बी द प्री प्लेसमेंट ऑफर प्रोसेस। तो हमें बाद में बताया गया था कि आपका इस साल प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। हालांकि लाइक अर्लियर ये होता था कि आपका इंटर्नशिप का परफॉर्मेंस कैसा है और वो आपका मेंटर डिसाइड करता था, आपके मेंटर की रिव्यू लेते थे और आपको एक अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी होती थी। सो दैट वुड हैव डिसाइडेड कि तुम्हें पीपीओ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड लाइक दे वर नॉट एबल टू मॉनिटर अस प्रॉपरली, तो मे बी दे हैड अ डिफरेंट एस्पेक्ट कि उन्होंने डिफरेंट मेथोडोलॉजी चूज की पीपीओ देने की। So after that internship, although our mentor gave the review, mentor का review भी काम किया और साथ में they conducted 2 rounds of technical interviews. उन्होंने 2 technical interviews अलग से conduct किए and they were again focused upon data structure algorithms and basics of C, C++, normal interview जैसा एक SD profile के लिए होता है। So वो वाला interview लिया and after that again one HR for PPO and उसके बाद they gave us the PPO result in around September. So I received that PPO in this way. But overall I would say काफ़ी अच्छा experience था SSIR के साथ। तो यार वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके बताना कि जो ये नया सेटअप है ये कैसा लग रहा है तुम्हें एंड और तुम्हें किस टॉपिक पे या कौन सी कंपनी के साथ तुम्हें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जानना है, कौन सी कंपनी का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जानना है। बाकी यार 5K पे आने वाला है गिव अवे, 4 कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज की डिटेल्स में जब 5K हो जाएंगे उस दिन लाइव आके बताऊंगा तुम्हें। तब तक के लिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी तुम्हें। तो अब आ जाते हैं मुद्दे वाली बात पे कि पैसे कितने देती है, CTC कितना है, स्टाइपेंड कितना था, अब वो बताओ थोड़ा हर्ष। काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड था और पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। लाइक stipend was close to 50 and CTC is around 18.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो तुम्हारी हैकाथॉन्स एंड जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे हेल्प करती हैं, क्योंकि अर्श काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ का पार्ट है, अर्श ने काफ़ी ज़्यादा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं थोड़ा। अगर बात करें कम्युनिटीज़ की, तो आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन, आई वुड से, कॉलेज टेक्निकल कम्युनिटीज़। तो टेक्निकल कम्युनिटीज़ की बात करें तो आई स्टार्टेड वन क्लब इन माई कॉलेज नोन एज कोडिंग क्लब NIT जालंधर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो उसमें हमने कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया एंड वी स्टार्टेड विद सेशंस एंड ऑल, ऐसे कुछ कोडिंग के सेशंस, कुछ देन वी मूव्ड ऑन टू, देन आई वाज लाइक सिलेक्टेड एज द DSC लीड डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स बाय गूगल डेवलपर्स। उसके बाद जैसे मतलब कुछ गूगल की टेक्नोलॉजीज, कुछ डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉइड के वर्कशॉप्स। सो दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। So ये सब हमने इनकी वर्कशॉप्स करवानी स्टार्ट की, like a lot of opportunities came in between, like even I was given a trip by Google, उनका एक समिट होता है, so उनका एक स्पॉन्सर ट्रिप टू गोवा था, 3 days in 5-star होटल। so ये सब था। along with that कुछ ऐसे और भी कम्युनिटीज का पार्ट हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर्स, आई एम अ पार्ट ऑफ AWS एडुकेट क्लाउड एम्बेसडर। सो ये कम्युनिटीज बेसिकली हेल्प करती हैं टू हैव मोर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आप इवेंट्स पे जाते हो, आप लोगों से बात करते हो, तो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड you can have a healthy discussion with them related to your career। मतलब कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हो। आपको अच्छी गाइडेंस मिलने के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं। along with that काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, इंटरव्यू के सामने आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज़ में हेल्प होती है। सो ओवरऑल ये आई वुड से कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कम्युनिटीज़ के साथ। ऑल्सो मतलब एज मैंने डेवलपमेंट में थोड़ा सा आई हैड एक्सपीरियंस, सो वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कुछ हैकाथॉन्स। मतलब to name a few hackathons, I have been like finalist in some of the hackathons like Code Street by American Express। अभी एक Publicis Sapient का hackathon हुआ था, उसमें भी we were in the top finalists। also like Smart India Hackathon 2020 also we were one of the top 5 teams। उसके बाद मतलब ऐसे कुछ हैकाथॉन्स में पार्ट लिया। उसमें हैकाथॉन में जाके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लाइक आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से बात करते हो एंड अपने प्रोजेक्ट आइडिया को कैसे रिफाइन करते हो। तो ये सारी चीज़ें लाइक आई वुड से कि काफ़ी हेल्प करती हैं हमारे ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अलॉन्ग विद करियर ऑप्शंस दैट अ पर्सन चूजेस। काफ़ी कम्युनिटीज़ का थोड़ा अपना अलग अलग प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का। लाइक कुछ के लिए तो यू नीड टू अप्लाई ऑन देयर ऑफिशियल साइट, कुछ के लिए यू नीड अ रेफरल फ्रॉम समबडी फ्रॉम दैट कंपनी। वो रेफर करते हैं तुम्हें कि ही इज़ अ सुटेबल कैंडिडेट बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस, या कुछ ऐसे मतलब कुछ कम्युनिटीज़ के लिए बेसिक तुम्हारा इंटरव्यू होता है कि द पर्सन बी एबल टू हैंडल द थिंग्स, विल लाइक उसके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, उसने इवेंट्स करवाए हैं कि नहीं करवाए। तो मतलब ये सारी कुछ पैरामीटर्स होते हैं अगर आपको कम्युनिटीज़ में एंटर करना है। तो लाइक यू कैन एक्सप्लोर देयर ऑफिशियल साइट्स। गूगल की अपनी गूगल डेवलपर्स की अपनी एक ऑफिशियल साइट है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑफिशियल साइट है, Amazon AWS की अपनी ऑफिशियल साइट है। तो इन सब पे जाके लाइक यू शुड बी इन टच विद देयर सोशल मीडिया एंड ऑल। तो इससे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता रहेगा एंड वेन एवर सुटेबल अपॉर्चुनिटी कम्स, सो यू शुड बी एबल टू लाइक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो यार अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ सजेशंस हो अपने जूनियर्स के लिए, लाइफ टिप्स, सजेशंस जो तुम कहना चाहो। सबसे पहले तो बी ओरिजिनल, अपने जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है उसके साथ ही जाना है। मे बी वो इंटरव्यू में जाना है, मे बी किसी के सामने प्रेजेंट करना है। तो यू शुड बी एन ऑलराउंडर। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ अपने रूम पे बैठ के कोडिंग ही कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब यू शुड एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ है देखने को। यू विल एक्सपीरियंस व्हेन यू विल कम इन योर फाइनल ईयर, जब आपको कॉलेज में जाने को नहीं मिल रहा तब आपको ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस फील होगी कि कॉलेज लाइफ सच में कुछ है। आपको अच्छे से कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय करनी है। कोडिंग होती है साथ में, कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग करनी है, बट साथ में अपनी कॉलेज लाइफ भी एक्सप्लोर करनी है। कॉलेज में कुछ 1-2 क्लब्स ज्वाइन करने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर ड्रामा में इंटरेस्ट है ड्रामा ज्वाइन करो, म्यूजिक में इंटरेस्ट है म्यूजिक ज्वाइन करो, बट एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। CGPA ठीक है, अच्छी थोड़ी अपनी स्टेबल बना के रखो, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का कट ऑफ क्लियर होने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि CGPA काफ़ी कम हो, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू में जब जाते हो तो अपना थोड़ा रिज्यूमे ढंग का बनाया हो। लाइक इट शुड हैव एवरीथिंग जो तुमने किया है, एंड कुछ ऐसे फेक नहीं करते क्योंकि वो पकड़ लेते हैं, उससे सब कुछ
पता होता है। तो बस यही था ओवरऑल, और ऑल द बेस्ट जो भी ये सुन रहा है, थैंक यू। तो यार अब फाइनली थैंक यू सो मच फॉर लाइक टेकिंग आउट टाइम, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करके। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को 5K कर दो जल्दी से। बाकी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।